हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं बनाऊंगी चाय बनाऊंगी शाम की। क्योंकि अब शाम को थोड़ा जो जैसे शेक वगैरह पी लेते थे या रूह अफ़ज़ा वगैरह पी लेते थे, तो वो अभी थोड़ा कम कर दिया है। तो पीते हैं बट पहले जैसे पीते थे अब वो नहीं पीते। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी लौंग वगैरह डाल के, और क्या नाम है, काली मिर्च वगैरह अदरक वगैरह अच्छी तरीके से कूट के। और ये अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये यहीं पर ये पड़ा रहता है इसी वाले कमरे में। अगर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तब कभी बाहर वाले कमरे में रख देती हूँ, लिविंग रूम में रख देती हूँ। क्योंकि कोई तो आना जाना है नहीं घर पे, और त्रिशा भी खेलती रहती है जब मन आए। और आपने ये पूरा देख ही लिया है ये कैसा है। तो चलिए मैं फटाफट पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ और आराम से बैठ के पहले पीती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनाने से पहले मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी जिगजैग हैंग की टकिंग और की रिंग टकिंग की, तो दोनों एक साथ टक करनी है। तो मैं यहाँ पर वही टक कर रही हूँ। ये रही जिगजैग हैंग की जो मैंने टक कर ली है, और जो नॉर्मल की रिंग होती है वो मैंने साथ ही उसके साथ टक कर ली है। और साथ में कहा था कि ये दोनों टक करके व्लॉग बनाना है। तो ये देखें यहाँ पर दोनों चीज़ें टक कर ली हैं और रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो हम भी फटाफट जैसे है आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं जो ठीक लगती है वो पूरा कर देते हैं। तो आप भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी वीडियो में नए आए हैं। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय बना रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा ना ऐसे खंगार लिया था। मैं जब भी कुछ ऐसे वगैरह चाय वगैरह या कोई पानी वगैरह या ऐसे पीती वगैरह हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो हल्का सा ना ये जो आरओ का पानी होता है ऐसे नॉर्मली खंगार लेती हूँ। शुरू से ही मुझे पता नहीं हैबिट है ऐसे। तो अब मैं फ्रिज से अदरक वगैरह निकाल रही हूँ। और जैसे मैंने बताया अदरक, काली मिर्च, लौंग, इन तीनों को अच्छे तरीके से कूट के मैं चाय बनाऊंगी। क्योंकि आजकल का टाइम पीरियड ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो अब सब अच्छे तरीके से जो भी चीज़ है ये डालो वो डालो। और ठंडा तो अब तो ना के बराबर ही हो गया है, और ठंडा ना के बराबर बिल्कुल नहीं पीना है। अगर कुछ ऐसा बनाते हैं शेक वगैरह ये सब वगैरह, तो रूम टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसके बाद ही पीते हैं, और एकदम कम ही हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है ये सब। और ये साइड में जो है बर्तन रखे हुए हैं, ये दोपहर के खाने के जो बखाए हुए थे, तो बर्तन मैंने धो लिए थे। तो अच्छे तरीके से निखर जाए बर्तन वगैरह फिर मैं उसके बाद ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं साथ साथ चाय को भी देख रही हूँ। और यहाँ पर सब उबल गया था, तो साथ ही साथ मैंने ये चाय पत्ती वगैरह और चीनी मैं दोनों एक साथ ही डाल देती हूँ। फिर अच्छे तरीके से ना उबलता रहता है, मतलब कढ़ जाता है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मैं जो है दूध वगैरह डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ ये बर्तन वगैरह भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। वही है ना, किचन में जब काम करते हैं तो ये नहीं एक ही चीज़ पे लगे रहें। तो साथ ही साथ कभी कुछ काम कभी कुछ काम करते ही रहते हैं। हम लेडीज़ों का तो यही होता है कि एक काम पे लगे हैं तो एक ही काम पे नहीं लगेंगे, साथ ही साथ और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, अदर काम होते हैं, तो उनको भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध वगैरह भी डाल लिया है। और यहाँ पर ये जो कुकर वगैरह पहले मैं नीचे रख रही थी, तो मैंने कहा अभी कुकर में चाहिए रात के लिए और आटा गूंदना है अभी। तो उसके बाद ही मैंने कहा अभी ऊपर ही रहने देती हूँ। और सब जो प्लेटें वगैरह हैं और सब बर्तन वगैरह हैं वो सब मैं लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो सब बर्तन वगैरह हैं लगा लिए हैं। और आपको जो साइड में लौकी दिख रही होगी, ये मैंने फ्रिज में नहीं रखी क्योंकि एक दो दिन में मैं जो है लौकी का है हलवा वगैरह बनाऊंगी। तो बड़ी लौकी है, फ्रिज में आ भी नहीं रही थी। तो आ भी जाती तो और जो सामान है वो थोड़ा फिर कंजस्टेड हो जाता है इसलिए। और तो मैंने यहाँ पे चाय वगैरह रख ली है। और साथ ही साथ मुझे चाय के साथ जैसे पता ही है कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो मैंने यहाँ पर बिस्कुट वगैरह ले लिए हैं। मैं नमकीन चाय के साथ नॉर्मली ही लेती हूँ। मैं बिस्कुट, रस्क, फ़ैन या ब्रेड बन ऐसी चीज़ें लेती हूँ। मुझे चाय के साथ ये देखिए चाय हो गई है रेडी। तो अब चलते हैं चाय वगैरह पीने चलते हैं।
और अब मैं पीऊंगी चाय, और आधी कप है, इतनी सी है। ये फुल हो गया है, मतलब ये पूरा फुल दिख रहा होगा क्योंकि पूरा जो प्रिंटेड है, थोड़ा सा गरम डालो तो ये पूरा फुल प्रिंटेड हो जाता है। बट चाय जो है हाफ है एकदम, मैं पूरी फुल नहीं पीती। और मॉर्निंग में भी मैंने अब कम कर दिया है, तो इतनी पीती हूँ मैं मॉर्निंग में भी इतनी, और जो अब अभी पीती हूँ शाम के टाइम तो भी इतनी पीती हूँ, मतलब इससे थोड़ी सी कम होगी। और साथ में मैंने लिए बिस्कुट। ये जो बिस्कुट के पैकेट है ना, ये मंगा लेती हूँ 8-9 पैकेट एक साथ ही मंगवा लेती हूँ पार्ले जी के। सही होते हैं, थोड़े ज्यादा महंगे भी नहीं आते और अच्छे भी होते हैं खाने में चाय के साथ। तो चलिए मैं फटाफट पहले चाय पी लेती हूँ। और प्रीशा जो है वो अभी सोई हुई है, 5 बजे सोई थी करीब, 4:45 या 5 बजे सोई थी। और ये चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं फटाफट आटा गूंद दूंगी। और मैंने चने वगैरह जो रात के लिए हैं वो भिगो दिए हैं, काले चने, तो रात को तो वही डिनर बनाएंगे, काले चने वगैरह। चाय पीने के बाद मैं फटाफट पहले गूंद लेती हूँ आटा। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ये नहीं कि एकदम गरम गरम पी लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं साथ में ये बिस्कुट खा रही हूँ, ये नहीं कि पूरे ही ख़त्म कर दूँगी, थोड़े से नेक्स्ट डे के लिए भी बचा के रखूँगी। एक ही साथ में नहीं कि सारे खा लूँ, पहले खा लेती थी बट अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है। और जैसे मैंने बताया मैं चाय छोड़ रही थी, बट वही हुआ ना, फिर ये सब भी टाइम ठंडा कुछ ऐसे पी नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ मन कर जाता है, तो चाय मैंने कम कर दी है। मतलब सुबह जैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीती थी, अब मैंने हाफ़ टू हाफ़ कर दी है, सुबह हाफ़ और ये दोपहर को हाफ़। ये नहीं कि दोपहर को चाय ही पीती हूँ, कभी काढ़ा वगैरह पी लिया, या कभी कभी चाय भी पी लेती हूँ, काढ़ा वगैरह भी पी लेती हूँ, इस तरीके से। चाय वगैरह पी ली है और अभी मैं गूंद लेती हूँ आटा। और आटा गूंदने के बाद पर्दे वर्दे लगाऊंगी तब बाद में, क्योंकि अंधेरा तो अब देर में ही होता है, तो इसलिए मैं जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है फिर पर्दे वगैरह लगाती हूँ। और पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े से जो बर्तन हैं जब आटा गूंदूंगी उसके बाद धोऊंगी, फिर उसके बाद देन करूंगी पूजा। तो यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ, फिर मैं आटा वगैरह गूंद लूँगी क्योंकि इवनिंग का टाइम है और करते करते टाइम हो ही जाता है। अभी टाइम हो गया होगा 6:15 या 6:30 ऐसी कुछ होने वाले होंगे, तो मैंने कहा साथ ही साथ मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। फिर रात को एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है, क्रिशा को दूध वगैरह पिलाना, उसका बनाना और एक्स्ट्रा काम, सब्जी वगैरह खाना, मतलब और भी काम हो जाते हैं, फिर क्रिशा को भी देखना पड़ता है। तो मैंने कहा फटाफट आटा भी गूंद लेती हूँ। और इसी बीच में क्रिशा भी जो है उठ गई थी। तो जो क्रिशा है वो भी उठ गई है, ये यहाँ पर खड़ी है। मैं आटा गूंद लूं और ये बर्तन वगैरह धो लूं, तो इसके पूजा वगैरह करूंगी ना, तब उसके बाद में इसके लिए ओट्स बनाऊंगी दूध वाले। तो क्रिशा, जैसे मैंने बताया, क्रिशा जो है उठ चुकी है, तो उसको उठते ही, जब इवनिंग में उठती है तो उसे पानी चाहिए होता है सबसे पहले, तो मैं उसको पानी वगैरह दे देती हूँ। और उसका ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम सोएगी उस टाइम सोएगी, कभी वो 2 बजे भी सो जाती है, कभी 3 बजे भी, और कभी कभार 5 बजे भी सो जाती है, तो ऐसा कोई फ़िक्स टाइम है नहीं उसका। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और हल्का फुल्के किचन पे कपड़ा मार लिया है। और अब जो भी है थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है साथ ही साथ पर्दे भी लगा रही हूँ। और ये देखिए क्रिशा जो है मेरे पीछे पीछे घूम रही है, क्योंकि उसे पता है मम्मी अब पूजा करेगी पर्दे वर्दे लगा के, तो वो साथ साथ मेरे पीछे घूम रही है। तो मैंने पर्दे वगैरह सब कमरे के लगा लिए हैं। और पूजा करने से पहले हाथ वगैरह मैं अच्छे तरीके से कोला वगैरह कर लेती हूँ। और ये देखिए साथ ही साथ ये क्रिशा भी आ गई है। मॉर्निंग में जब भी पूजा करती हूँ या इवनिंग में जब भी करती हूँ ना, तो इसको साथ आना ही होता है, कुछ भी हो जाए। और ये आगे एकदम से गोदी वगैरह में बैठ जाती है। बाई चांस कभी कभार होता है कि इसका मन नहीं होता, वैसे तो मोस्ट ऑफ द इसका मन होता ही होता है। तो यहाँ पर
मैं पूजा कर रही हूँ, साथ ही साथ कह रही है मैं घंटी बजा रही हूँ। तो कह रही है मुझको भी घंटी दे। ये देखिए हाथ में घंटी पकड़ ली और कह रही मैं भी बजाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ऐसी थोड़े ऐसे टीशा ऐसे करो वही थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती हूँ उसे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर वो ये ऐसे हाथ फेरती है कि ये करना है वो करना है, फिर जय कर देती है, बस ये सब ये चलता रहता है। तो पूजा वगैरह सब कुछ कर ली है और अब मैं यहाँ पर जो है कृषा को टीवी देखना होता है। तो उसके बाद अब ये मैं चला के टीवी चला दिया है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कृषा के लिए ओट्स बना रही हूँ। कभी ओट्स बना दिया या कभी कुछ बना दिया या कुछ वैसे ही कभी नॉर्मली खाने को दे दिया, कभी जो केक वगैरह होता है ब्रिटानिया का वो दे दिया, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही होता है और मैं दे भी देती हूँ। कृषा जो है टीवी देख रही है और अंदर बाहर भी घूम रही है, तो मैं इसके लिए अभी ओट्स बना देती हूँ क्योंकि दूध पीने में तो बहुत टाइम है अभी, तो ये शाम को कुछ ना कुछ खा ही लेती है। और यहाँ पर जो चने वगैरह है वो थोड़ी देर में बनाऊंगी। ये चने वगैरह भिगो दिए, मतलब ये दोपहर को ही भिगो दिए थे 12 साढ़े 12 बजे। ये कृषा के फेवरेट हैं। तो जो मैं ओट्स वगैरह हैं वो घी में बनाती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने घी डाल लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर ओट्स को है अच्छे तरीके से भून रही हूँ। फिर अच्छे तरीके से जब भून जाते हैं फिर दूध वगैरह डाल लेती हूँ और अच्छे तरीके से उसे उबाल आने देती हूँ, पकने देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालती, एकदम थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। थोड़ा सा बच जाता है तो मैं खा लेती हूँ। और वैसे तो कृषा इसको ओट्स वगैरह है इसको अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ख़त्म कर ही लेती है। और साथ ही साथ मैं ये खाने की प्रिपरेशन भी कर रही थी। ये जो मुझे चने वगैरह बनाने हैं, ये प्याज टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह अदरक वगैरह ये सब मैं निकाल के रख रही थी। और ये देखिए साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे होगे ये भी बॉईल हो रहा है। तो अच्छे तरीके से मैं 2-3 बार अच्छे तरीके से, जब तक पूरा अच्छे तरह पक नहीं जाता, तो क्योंकि ये थोड़ा ना अगर पकता नहीं है ना अच्छे तरीके से तो ये थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से पकाना पड़ता है। और मैं कृषा को फटाफट दे रही थी, जैसे ही बनता है ना उसको पता चल जाता है, कहती दे फटाफट दे, पकता भी नहीं है फिर भी कहती है दे दे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये कृषा का ओट्स लेके। जब ये ओट्स बनता है ना इसको इतनी जल्दी होती है खाने की, गरम गरम बनता है, कहती मुझे उसी टाइम दे, तो इसलिए ठंडा करना पड़ता है फटाफट। तो चलिए मैं भी इसको ये दे देती हूँ और ये खाती है। उसके बाद मैं करूंगी खाना वाना बनाऊंगी रात का, और मैं भी करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड। और आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।